प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनोई दौरे के रवाना हो चुके हैं और उनका ये दौरा एक दिन का होने जा रहा है। इसके बाद वो कल सिंगापुर के 2 दिनों के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी का ब्रुनोई और सिंगापुर का ये 3 दिनों का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। 3 दिनों के इस दौरे की शुरुआत ब्रुनोई से कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वो सुल्तान हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनोई पहुँच रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो ब्रुनोई का दौरा कर रहे हैं। इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 40 साल भी पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के साथ साथ अंतरिक्ष और रक्षा सेक्टर में सहयोग को भी बढ़ाएंगे। ब्रुनोई के साथ भारत पहले ही अंतरिक्ष सेक्टर में कई अहम समझौते कर चुका है और इसके साथ ही इस दौरे से दोनों देशों के बीच कच्चे तेल और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत होंगे। इस दौरे पर सेमीकंडक्टर और हाइड्रोकार्बन आयात पर फोकस होने की भी उम्मीद है। सिंगापुर में प्रधानमंत्री वहां के नए पीएम वोंग से मुलाकात के साथ कई बिजनेस सीईओ के साथ भी बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। नरेंद्र मोदी 3, 4, 5 सितंबर को ब्रुनई और सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के लिए वो निकल चुके हैं और पहला पड़ाव उनका ब्रुनई में है। दोनों ही देश जो है ब्रुनई और सिंगापुर, ये दोनों ही आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हिस्सा है और इंडो पैसिफिक के रिश्तों के लिए भारत के लिए बेहद महत्व रखते हैं। पहले बात करते हैं हम ब्रुनई की। ब्रुनई के साथ भारत के 40 साल से कूटनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर द्विपक्षीय दौरे पर जा रहा है। ब्रुनई के साथ कई प्रकार के सहयोग हैं, चाहे वो हेल्थ हो या फिर व्यापार हो, स्पेस टेक हो, निवेश हो, एनर्जी, ये सभी चीजें जो है उसके लिए सहयोग है। वहां पर करीब 14,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकतर डॉक्टर्स और टीचर्स हैं। वहां पर ब्रुनई के साथ कम से कम 3 MOU है स्पेस के मामले में। वहां पर एक टेलीमेट्री स्टैब्लिश किया हुआ है, कमांड स्टेशन है ब्रुनई में, जहां से जो भी ईस्ट की तरफ जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनको ट्रैक किया जाता है। ये बेहद अहम है सैटेलाइट के मामले में। दूसरी तरफ डिफेंस में भी अहम समझौते हैं ब्रुनई के साथ और एक बार फिर से 2021 में ये समझौते जो हैं हाई लेवल समझौते, चाहे वो नौसेना के मामले में हो या फिर कोस्ट गार्ड के मामले में हो, ये सब फिर से रिन्यू किए गए हैं और ये दौरा इस हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंगापुर में पीएम होंगे 4 और 5 तारीख को। वहां पर करीब 6 साल बाद पीएम जा रहे हैं। 2025 में दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के 60 साल होने जा रहे हैं और इस वक्त वहां पर नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग, जिसके हिसाब से भी ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आसियान देशों में अगर देखें तो सिंगापुर सबसे बड़ा पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का और सबसे ज्यादा निवेश जो है यहाँ से आसियान में और 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, मतलब दुनिया में 6ठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत का ये है और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ FDI भी है। यहाँ पर अब FDI जो है वो करीब 160 बिलियन US$ हो चुका है, तो ये बेहद अहम है। और इस दौरे में प्रधानमंत्री वहां पर एक बिजनेस CEOs के साथ बैठक भी करेंगे, जिसको बेहद अहम माना जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि वहां पर सेमीकंडक्टर्स वगैरह के मामले में एक नया समझौता हो सकता है। जो आने वाले जो फील्ड हैं, जो बड़े इमर्जिंग फील्ड्स हैं, उस पर प्रधानमंत्री बातचीत यहाँ पर करेंगे, जैसे डिजिटलाइजेशन है, सस्टेनेबिलिटी है, स्किल, हेल्थ, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी। तो ये सभी चीजें जो है इस पर माना जा रहा है कि कुछ अहम MOUs जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी इन पर भी दस्तखत होगा। तो एक तरह से भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पर मजबूती से भारत लगातार आगे चल रहा है और इंडो पैसिफिक में ये दोनों ही देश ब्रुनई और सिंगापुर भारत के लिए बेहद अहम है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।